जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी के द्वितीय अध्याय का श्लोक 41। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हानंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या देखेंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, यानी कि कर्मयोगी साधक का ध्येय जिस समता को प्राप्त करना चाहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? इस कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करे, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें। परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज़ें होती है, क्योंकि एक एक चीज़ अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीज़ों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती है। गीता में कर्म योग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया है। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, और कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना, मतलब अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत होती है और वे बुद्धियाँ भी अनंत शाखाओं वाली होती है, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएँ होती। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई है। पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषधि का सेवन करे, किसी मंत्र का जाप करे, कोई अनुष्ठान करे, किसी संत का आशीर्वाद ले, आदि अनेक उपाय है। उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करे, नौकरी करे, चोरी करे, डाका डाले, धोखा दे, ठगाई करे, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है, वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती है। उसकी अनंत कामनाएं होती है, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं।